स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी CUT 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इसको टारगेट कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग CUT के कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको कितने मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स वाइज डिस्कशन करेंगे, तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी चीज़ को जो है वो मिस ना करें। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा CUT 2026 का ई बुक सेल चल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे ई बुक है। कोई सा भी 5 ई बुक बस आप 99 में ले सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, फिर इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आप जो यहाँ पे डायरेक्ट जाके भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आपको ये जो ई बुक्स है एकदम बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो जल्दी से जाके इसको मैसेज कीजिए और हमसे ये बुक ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यही कोर्सेस है जो कि आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका कोर्स है 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, तो इसमें आपको देखेंगे तो 2 टाइप का पेपर है इनका। ठीक है, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, कोर पेपर और क्वालिफाइंग पेपर। तो जहाँ पे भी क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे भी इंग्लिश है और यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर में इंग्लिश और फिजिक्स है। तो क्वालिफाइंग पेपर का मतलब क्या होता है कि जो भी क्वालिफाइंग पेपर है उसमें आपको 250 में से 50 मिनिमम लेके आना है। ये आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, बट क्वालिफाइंग पेपर में मिनिमम आपको 50 लाना है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी इंग्लिश है तो यहाँ पे भी आपको 50 लाना पड़ेगा, और यहाँ पे इंग्लिश और फिजिक्स दोनों है तो इंग्लिश में भी आपको 50 लाना है क्वालिफाई करने के लिए, और फिजिक्स में भी 50 लाना है। बट फिजिक्स का जो मार्क्स होगा और इंग्लिश का मार्क्स होगा ये आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्वालिफाइंग पेपर किस तरह से काउंट किया जाता है और कोर पेपर जो है किस तरह से काउंट किया जाता है। तो जैसे कि आपका कोर पेपर में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 मिला के आपका 250 से करेंगे तो आपको 750 मिल जाएगा टोटल। तो 750 में से अगर आप 400 प्लस लाते हैं तो आपका एडमिशन होने का बहुत अच्छा चांसेस है, और 450 अगर आपने ले आया मतलब आपका एडमिशन यहाँ पे पक्का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसका जो हमारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों का एग्जाम देना है। ठीक है, दोनों मिला के टोटल आपका 500 हो जाता है। 500 में से अगर आप 300 तक ले आते हैं, ठीक है, तो 300 तक लाएंगे तो आपका श्योर एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप MSc केमिस्ट्री का बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोर पेपर बस केमिस्ट्री ही है। ठीक है, मतलब आपका बस केमिस्ट्री का जो 250 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें से अगर आप 160 170 तक ले आते हैं तो बहुत अच्छा चांसेस है, और वहीं आप अगर 180 प्लस ले आते हैं तो आपका एडमिशन जो है ईजिली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा पेपर के लिए आपको कौन सा जो है कितना मेहनत करना है, कौन सा चीज़ जो है कितना ज़रूरी है। कुछ चीज़ को आप देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, और इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में बनाया है, जहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस, फीस, एलिजिबिलिटी सब बताया है। तो उसका आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसका जो हमारा 4 ईयर BSc केमिस्ट्री है, तो देखिए ये आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc केमिस्ट्री है। ठीक है, मतलब इसमें आपको BSc प्लस MSc दोनों मिल जाएगा, और यहाँ पे 4 ईयर BSc केमिस्ट्री में बस आपको यहाँ पे BSc का डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 4 ईयर BSc केमिस्ट्री है, ठीक है, तो ये जो आपका केमिस्ट्री है इसमें आपको कोर पेपर में केमिस्ट्री है और क्वालिफाइंग में इंग्लिश और फिजिक्स है सेम। तो यहाँ पे भी आप सेम वही अगर 160 170 ले आते हैं तो आपका अच्छा चांसेस रहता है एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc बायोलॉजी है। मतलब 5 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, BSc प्लस MSc आपको दोनों डिग्री एक साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको जो फिर से PG का एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका 5 ईयर MSc बायोलॉजी है, तो यहाँ पे कोड पेपर में आपका बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स जो है वो रहना चाहिए, और जो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, तो 3 पेपर आपका रहना चाहिए, मतलब PCM PCB दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो आप जो है एलिजिबल है। क्वालिफाइंग में आपका इंग्लिश में 50 लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 पेपर जो है आपका, इसमें अगर मान लीजिए बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आप चूज़ करते हैं तो इसमें अगर आप 450 प्लस ले आते हैं तो आपका ईजिली यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, 500 भी अगर आप ले आते हैं तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल इतना मार्क्स पे आपको यहाँ पे इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं पे हमारा जो अलग कोर्स है और भी कोर्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अप्लाइड जियोलॉजी है, तो 5 ईयर MSc अप्लाइड जियोलॉजी भी क्या बात करेंगे तो कोर पेपर में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट है, तो 500 टोटल हो गया। 500 में से अगर आप 300 के आसपास ले आते हैं, ठीक है, या फिर 250 भी लाएंगे तो भी आपका अच्छा चांसेस रहता है एडमिशन होने का। ठीक है, वहीं पे आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश मैथ्स है। ठीक है, इंग्लिश मैथ्स या फिर बायो। ठीक है, तो आपको जो भी क्वालिफाइंग पेपर है इसमें आपको कितना लाना है, इसमें आपको 50 लेके आना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर में आपको 50 लाना है तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। वहीं पे 5 ईयर MSc जो आपका साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी में कोर पेपर आपका साइकोलॉजी है, मतलब 250 मार्क्स रहेगा। इसमें अगर आप 200 प्लस लाते हैं तो ही आपका एडमिशन होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत कॉम्पिटिटिव कोर्स है। ठीक है, और क्वालिफाइंग पेपर में आपका GAT और इंग्लिश है, तो GAT में भी आपको 50 लाना पड़ेगा और इंग्लिश में भी आपको 50 लेके आना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद आपका जो इंटीग्रेटेड एमए तेलुगु है, ठीक है, तेलुगु में आपका कोर पेपर बस तेलुगु है और क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है, ठीक है। तो ये दोनों आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो तेलुगु में अगर आप जो है 150 160 तक भी लाते हैं, ठीक है, तो भी आपका अच्छा चांसेस रहता है कि यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाए। वहीं पे इंटीग्रेटेड एमए हिंदी का बात करेंगे तो हिंदी में भी अगर आप 150 जितना ले आते हैं तो भी आपका यहाँ पे एडमिशन होने का अच्छा चांसेस रहता है। और क्वालिफाइंग पेपर जो आपका इंग्लिश है उसमें आपको 50 जो है वो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद आपका जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए है, ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए का बात करेंगे आपका जो आपका लैंग्वेज साइंस में है, ठीक है। लैंग्वेज साइंस में आपको क्या लेना है, कोर पेपर में इंग्लिश और जनरल टेस्ट लेना है। यहाँ पे कोई भी आपका क्वालिफाइड पेपर नहीं है, तो इंग्लिश और जीएटी दोनों मिला के आपको अगर 250 तक मिल जाता है 500 में से, तो आपका अच्छा चांसेस रहता है यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड एमए उर्दू का बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोड पेपर उर्दू है और क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है, ठीक है। तो उर्दू में अगर आप जो है 140 150 लाते हैं तो आपका अच्छा चांसेस रहता है कि यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाए, ओके। उसका जो आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड फिलोसफी है, ठीक है, फिलोसफी जो है इसमें भी आपका कोर पेपर जनरल टेस्ट है। तो जनरल टेस्ट में अगर आप मान लीजिए 110 से 120 तक ले आते हैं तो आपका इजीली एडमिशन होने का चांसेस रहता है, क्योंकि जीएटी में स्कोर करना जो है आपका ईजी नहीं है, ठीक है। जीएटी में स्कोर करना मुश्किल होता है तो इसका कट ऑफ कम जाता है। तो जीएटी में अगर आप 120 प्लस लाते हैं तो आप एकदम बेफिक्र होकर जा सकते हैं, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं पे क्वालिफाइंग पेपर जो है आपका इंग्लिश, इसमें आपको 50 जो है वो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शायद मैंने एक चीज़ गलती कर दिया कि जो आपका एमए हिंदी और एमए तेलुगु है इसमें आपको शायद इंग्लिश में 50 नहीं लाना है, इसमें आपको मे बी 35 लाना है। ये मैं आपको लास्ट तक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसमें भी कोर पेपर जनरल टेस्ट है, तो इसमें भी आप 120 प्लस एक्सपेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वहीं पे आपका इंटीग्रेटेड एमए हिस्ट्री का बात करेंगे तो यहाँ पे भी जनरल टेस्ट है, तो इसमें भी 120 प्लस, ठीक है। और जो आपका एमए पॉलिटिकल साइंस है यहाँ पे भी आप 120 प्लस जीएटी में ले आएंगे तो आपको एडमिशन मिलने का चांसेस रहता है। हाँ, हो सकता है पोल साइंस में आपको थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ देखने मिल जाए, 130 तक भी जा सकता है। तो इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन सा कोर्स जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। इन जनरल पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब थोड़े कॉम्पिटिटिव है, तो इसमें आप अगर 130 तक भी ले आते हैं तब तो आपका ईजिली एडमिशन होने का चांसेस रहता है, ठीक है। वहीं पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए सोशियोलॉजी का बात करेंगे, ठीक है। तो एमए सोशियोलॉजी में भी आपका जीएटी का पेपर है, ठीक है। तो जीएटी में भी आप सोच सकते हैं यहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा जीएटी में, अगर आप जो है 130 या फिर 120 तक ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड एमए एंथ्रोपोलॉजी का भी 120 110 लाएंगे तो भी आपका इजीली एडमिशन होने का चांसेस यहाँ पे रहता है, ओके। तो आई होप आपका जो भी कट ऑफ का डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है कि जो आपका मिनिमम 50 मार्क्स से आपको क्वालिफाइंग पेपर में लाना है, और आपका जो हिंदी उर्दू है और तेलुगु है, ठीक है, इसमें आप 35 लाएंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने गलत नहीं कहा था कि आपका जो भी लैंग्वेज कोर्सेस है, ठीक है, हिंदी उर्दू और तेलुगु, ठीक है, इनमें आपको कितना लेके आना है, क्वालिफाइंग पेपर में 35 लेके आना है, ठीक है। तो आई होप कट ऑफ को लेके आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और आपका कोई भी डाउट कट ऑफ को लेकर नहीं रह गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं एक बार कह देता हूँ कि आप जो है हमारा ई बुक स्टोर को ज़रूर से विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ई बुक्स मिल जाएंगे, बिना मतलब में आप बुक्स के खरीद को पैसा खर्च मत कीजिए। हार्ड कॉपी आप जो है ई बुक्स ले सकते हैं। यहाँ पे 2-2 हज़ार MCQs मैंने प्रोवाइड किया है, मॉक टेस्ट भी है आपको, और जो NCET का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी बुक मिल जाएगा। तो ज़रूर से आप जाके इसको एक बार विजिट कीजिए और यहाँ से आप हमें मैसेज कीजिए ताकि आपको हम ये ई बुक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।